तो जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे इनहिबिटर। इनहिबिटर क्या होता है, ये टॉपिक मैंने एंजाइम के चैप्टर से लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इनहिबिटर? इनहिबिटर इट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस विच कैन ब्लॉक द एक्टिव साइट of an enzyme temporarily or permanently by stopping the activity of enzymes। तो इनहिबिटर क्या होते हैं? ये होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस। ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो एंजाइम का जो एक्टिव साइड होता है, मतलब जहाँ पर रिएक्शन होता है, उस एक्टिव साइड को ये ब्लॉक करते हैं, या टेम्परेरी ब्लॉक करते हैं या परमानेंटली ब्लॉक करते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन किस किस्म का टाइप का इनहिबिटर है। ठीक है, तो ये टेम्परेरी ब्लॉक करते हैं या परमानेंटली ब्लॉक करते हैं, ये डिपेंड करता है इनहिबिटर पर। बाय स्टॉपिंग द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप करके ये होते हैं इनहिबिटर। ठीक है, तो फिर से सुनिएगा। इनहिबिटर ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो एंजाइम के एक्टिव साइट को टेम्परेरी या परमानेंटली ब्लॉक करते हैं और एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप करते हैं। इसी फिनोमेनन को हम कहते हैं एंजाइम इनहिबिशन। और ये एंजाइम इनहिबिशन कौन करता है? इनहिबिटर करता है, जो कि केमिकल सब्सटेंस होता है। अब इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इरिवर्सिबल इनहिबिटर और एक होता है रिवर्सिबल इनहिबिटर। इरिवर्सिबल इनहिबिटर वो इनहिबिटर, दिस इनहिबिटर ऑक्युपाई द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम परमानेंटली। ये इनहिबिटर क्या करता है? इरिवर्सिबल, नाम से भी पता चलता है वो इनहिबिटर जो रिवर्स नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ये एंजाइम के एक्टिव साइट को परमानेंटली क्या करते हैं? ऑक्युपाई करते हैं। आर डिस्ट्रॉय द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम, या एंजाइम का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर, उसको ये क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं। और ये क्या करते हैं? दे मेक कोवेलेंट बॉन्ड विद द एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम, थस स्टॉपिंग द एंजाइम एक्टिविटी कंप्लीटली। ये क्या करते हैं? ये एंजाइम के एक्टिव साइड के साथ ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ये मतलब मैं अगर पूरा सिनेरियो पेश करूँ तो ये क्या करता है? इरिवर्सिबल इनहिबिटर ये एंजाइम का जो एक्टिव साइड होता है उसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर उसको परमानेंटली ब्लॉक करता है, या ये जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, इसको ये डिस्ट्रॉय करता है। इसका एग्जांपल है डीडीटी, एंटीबायोटिक्स और सियानाइड। ये जो जहर होते हैं, जो लोग जहर खाते हैं, उसका एंजाइम एकदम से मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो जाता है, केमिकल रिएक्शन रुक जाते हैं और वो उसकी डेथ काज होती है। उसके बाद है रिवर्सिबल इनहिबिटर फ्रॉम, अच्छा ये है इन रिवर्सिबल इनहिबिटर, वो इनहिबिटर जो रिवर्स हो सकता हो। ठीक है, ये क्या करता है? ये लूज बॉन्ड बनाता है एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम के साथ, लूज बॉन्ड बनाता है और ये टेम्परेरी क्या करता है? ब्लॉक करता है एक्टिव साइड को। रिवर्सिबल इनहिबिटर ये टेम्परेरी एक्टिव साइड को ब्लॉक करता है, मतलब कुछ टाइम के लिए। ठीक है, और ये क्यों टेम्परेरी ब्लॉक करता है? क्योंकि ये एक्टिव साइड के साथ ये लूजली बॉन्ड बनाता है, इस वजह से। ठीक है, और इसको आप रिमूव कर सकते हो, मतलब आप इसको मतलब रिवर्स कर सकते हो। इसके सब टाइप्स है, कम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। कम्पिटिटिव इनहिबिटर टाइप ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिटर, ये रिवर्सिबल टाइप का रिवर्सिबल इनहिबिटर का वो टाइप है विच हैव स्ट्रक्चर सिमिलरिटी विद द सबस्ट्रेट, दे कम्पीट विद द सबस्ट्रेट फॉर एक्टिव साइड। इस इनहिबिटर का जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल सबस्ट्रेट की तरह होता है और ये एक्टिव साइड को पाने के लिए ये कम्पीट करता है, मुकाबला करता है, क्योंकि दोनों के स्ट्रक्चर सेम होते हैं। तो ये भी चाहता है कि मैं एक्टिव साइड पर लग जाऊं और इसको ब्लॉक करूं। ठीक है, बिफोर सबस्ट्रेट दे वांट टू रीच दियर, यानी सबस्ट्रेट से पहले ये चाहते हैं कि हम वहाँ पर जाए। और ये जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं, लेकिन ये रिमूव हो सकता है क्योंकि ये रिवर्सिबल की कैटेगरी में आता है। तो अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो ये रिमूव हो सकता है। और इसमें एग्जांपल आता है सल्फानोएमाइड, जो एंटीबैक्टीरियल ड्रग होते हैं, ये इसके एग्जांपल में आता है। उसके बाद नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर, ये इनहिबिटर भी रिवर्स हो सकता है क्योंकि रिवर्सिबल कैटेगरी में आता है, लेकिन ये कम्पीट नहीं करता। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सबस्ट्रेट की तरह नहीं होता है, तो ये एक्टिव साइड में फिट नहीं हो सकता। सो ये क्या करता है? ये कम्पीट नहीं करता है सबस्ट्रेट के साथ एक्टिव साइड के लिए, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट की तरह बिल्कुल नहीं होता। तो ये दे कंबाइन विद द एंजाइम एट द पॉइंट अदर देन एक्टिव साइड। तो ये एंजाइम के साथ कंबाइन होता है, एक्टिव साइड के बजाय ये दूसरे साइड से कंबाइन होता है, इसको हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइड। ठीक है, इसमें एग्जांपल आता है इंसेक्टिसाइड, हेवी मेटल वगैरह, और ये भी आप रिमूव कर सकते हो और ये एक्टिव साइड पर नहीं लगते। एंजाइम का जो ये फॉर एग्जांपल ये आपके पास एंजाइम है, लेट सपोज, तो ये क्या करता है? ये इस साइड पर क्या होता है? यहाँ पर फिट होता है और यहाँ पर एंजाइम को क्या करता है? डिस्टर्ब करता है। ये क्या है? नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। ठीक है, इनहिबिटर।
और इसको भी आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है, इसको भी आप रिमूव कर सकते हो। और जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर था वो कम्पीट कर रहा था, जैसे कि ये एंजाइम है, ठीक है, ये आपके पास सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट, ठीक है। अब ये फिट होने वाला है। इससे पहले कि ये फिट हो जाए यहाँ पर इनहिबिटर होता है। कौन सा इनहिबिटर? ये इनहिबिटर होता है कम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो ये चाहता है कि मैं सबसे पहले पहुँच जाऊँ। तो ये आपके पास फुल डिटेल था इनहिबिटर का। तो इनहिबिटर अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज करूँ तो इनहिबिटर क्या होते हैं? इनहिबिटर ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो एंजाइम के एक्टिव साइट पर लगकर एंजाइम को टेम्परेरी या परमानेंटली ब्लॉक करते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन किस किस्म का टाइप का इनहिबिटर है, ठीक है। इसके दो मेन टाइप है, इरिवर्सिबल इनहिबिटर, रिवर्सिबल इनहिबिटर। इरिवर्सिबल जो रिवर्स ना हो सके, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जो प्रोटीन जो प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है एंजाइम का, इसको ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है इसको मुकम्मल बिगाड़ देता है और उसको यानी कि ताउम्र उसको ब्लॉक करता है, इसमें जहर आ जाते हैं। और रिवर्सिबल इनहिबिटर जो क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए ये लूजली बॉन्ड बनाते हैं एक्टिव साइट के साथ और ये इसको आप फिर रिमूव कर सकते हो। इसके सब टाइप है कम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये कम्पिटिटिव कम्पीट करता है, स्ट्रक्चर सिमिलरिटी होती है सबस्ट्रेट के साथ और इसको भी आप अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दो तो इसको आप रिमूव कर सकते हो। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर ये जो आपने पढ़ा, ये इसका स्ट्रक्चर सिमिलरिटी नहीं होती है। तो ये एलेस्टेरिक साइड वो साइड जो एंजाइम के क्या होते हैं एक्टिव साइड के का जो दूसरा साइड होता है उसे हम कहते हैं एलेस्टेरिक साइड, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि वेरियस मेडिसन टेक एज एंजाइम्स इनहिबिटर लाइक एस्पायरिन। अब हम क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे मेडिसिन जो होते हैं, ठीक है, इसको हम एंजाइम इनहिबिटर के तौर पर लेते हैं, जैसे कि एस्पायरिन ये क्या है, पेन किलर है। ये इनहिबिट दोज एंजाइम जो प्रोस्टाग्लैंडिन को क्या करता है, सीक्रेट करता है। जैसे कि हमें कोई दर्द होता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, वो सीक्रेट होता है उस जगह पर। तो वो जो एस्पायरिन है ये ऐसा इनहिबिटर है जो इस एंजाइम को ब्लॉक करता है। तो जब ये ब्लॉक होगा तो कोई अगर ये एंजाइम नहीं वर्क करेगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं होगा, तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं होगा तो पेन नहीं होगा। सो ये आपके पास कहानी थी। वसलाम।